मतलब इतने दिनों में 3 दिन हम लोग साथ रहे और बहुत सारी बातें देखने को मिली, सुनने को मिली। मैंने देखा कि आप लोग अपनी बातों को कह नहीं पा रही हैं, अभिव्यक्ति नहीं दे पा रही हैं, या बहुत शर्म है, लज्जा है, डर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मनोभाव होते हैं जिसके कारण हम अपनी बात को रख नहीं पाते। ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं लड़कियों के सामने कि वो कुछ करना चाहती है, कुछ करने नहीं दिया जाता है, कुछ कहना चाहती है तो कहने की आदत नहीं है, क्योंकि उन्हें बार बार रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे वो अपनी बात को खुलकर कह नहीं पाते। और समस्याएं तो सबके घर में होती है और तरह तरह की। तो अगर आपको आगे बढ़ने में, पढ़ने में, जैसे मैं ही जब पढ़ा करती थी तो मैं पढ़ाई के लिए मार खाती थी, क्यों पढ़ती हूँ। आपने ऐसा अफवाह सुना होगा, हम लोग अपने बच्चों को जब पढ़ाते थे कहते थे कि आप लोग तो हम लोग पढ़ने के लिए कहते हैं और मैं पढ़ती हूँ इसलिए मैं मार खाती हूँ, क्यों इतनी देर पढ़ती हूँ, क्यों इतना पढ़ती हूँ। तो वो समय ऐसा था कि पढ़ाई का, लड़कियों की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था, बस लड़कियों को घरेलू होना चाहिए, घर का काम सीखना चाहिए। तो ये इस तरह की मनोवृत्ति थी। समय बदला है, आज जो अभिभावक हैं वे जागरूक हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। खाली गांव से शहर जाना या कस्बे से शहर जाना या आगे कहीं पढ़ने के लिए जाना बहुत बड़ी बात थी। लड़कों को तो लोग भेज देते थे, लड़कियों को नहीं भेजते थे। अभी भी थोड़ी बहुत ये समस्या हमारे गाँव में विद्यमान है कि लड़के को तो भेज देते हैं बाहर, कोटा और राजस्थान, दिल्ली, कहाँ, लेकिन लड़कियों के बारे में सोचते हैं। उनको लगता है लड़कियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी या फिर बिगाड़ दी जाएंगी। ये जो डर है, चारित्रिक डर है, फिर उनकी शादी नहीं हो पाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर तमाम तरह के समाज में लोग बातें कहेंगे उनकी लड़की बाहर पढ़ती है। इस तरह का, हालांकि अब शहरों में सब शून्य के बराबर है, कस्बों में भी बहुत कुछ कम हो गया है, लेकिन गाँव में सुनने में मिलता है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारी जो इतनी बच्चियाँ हैं तो इनको भी कोई न कोई समस्या सभी बच्चों को होगी, तो मैं चाहती हूँ कि खुलकर, अब यहाँ कोई नहीं, आप जैसे आप समझ लीजिए, या तो टीचर समझ लीजिए या माँ समझ लीजिए या बड़ी बहन समझ लीजिए, आप जिस भी रूप में आप मुझे देख सकती हैं और अपनी बात कहिए। एक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो सखी भाव हो जाता है, आप लोग सखियाँ हैं। सखी का मतलब क्या है, हम अपने मन की बात कह सकते हैं, जो हमारे मन में कर सकते हैं, और हम उस बात को समझेंगे और फिर उस समस्या का अगर यथोचित, अगर उन्हें जो लगेगा तो क्या करना चाहिए, तो एक तरह से काउंसलिंग ही होगी आपकी, आपको बताया जाएगा कि आप कैसे क्या करना चाहिए। तो अगर आपको सही लगेगा तो उस पर अमल करिएगा। तो सबसे पहले आपने किसी बच्ची को बताया था, तो आप उसको माइक दीजिए, वो अपनी समस्या बताए और बिल्कुल बेझिझक, न डरने की जरूरत है और न हिचकने की जरूरत है। जो कुछ है कहो, जो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फेस कर चुकी हूँ चीजों को। जब मैम बोलेंगे तो मैम की तरफ खींचेगा, जब बच्ची बोलेगी तो बच्ची की तरफ कैमरा खींचेगा, पकड़िए। जो बच्ची बोलेगी उसको माइक दीजिए और उसका फोकस करिएगा, फिर जब मैं बोलूँगी तो मेरे, ताकि सब बातें आ जाए। यस बेटा, ये कुछ प्राइवेट नहीं होता है। नहीं, ये बात हम लोग तक सीमित है। प्रॉब्लम क्या है बस इतना बताओ मैडम। ये बात आपके घर तक कैसे पहुंचेगी, हम लोग आपस में बात करते हैं। हम बताओ तो हम फिर पेरेंट्स को देखा बात जाए करेंगे। समस्या कितनी गंभीर है। अनुष्का बता रही है। हाँ। अनुष्का बताओ तो फिर गार्जियन से बात करेंगे ना, हम बात करेंगे। आप अभी मतलब हम देखते हैं कि क्या कितनी गंभीर है समस्या। बेटा बिल्कुल डरने की बात नहीं, बोलो। इसीलिए ये कहते हैं, जैसे बोलते हैं कि नियम भी पढ़ना है, आगे वापस बात करते
बोलते हैं कि नहीं लड़कियाँ सिर्फ चूल्हा चौका करती हैं, पढ़ने नहीं जाती, ऐसे लड़के ही पढ़ना पड़ता है घर पे। ये मुख्य समस्या है। कहाँ से एंटर मतलब- किया है? हाँ? कहाँ से एंटर किया है? मेरा सरस्वती है, बाहर में कॉलेज। ये आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी विदेश में, हम्म? विदेश में विदेश में है। तो वो तो विदेश में है, तो और वो तो कैसे टोकते होंगे यहाँ पर? नहीं, वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भैया और जो मेरा बाबू है वो कहता है कि लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं और पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाती, बस उन्हें चूल्हा चौका करना होता और कुछ नहीं। ये मुख्य समस्या आपकी है। ठीक है, बैठ जाइए। तुमने कभी बात नहीं किया अपने घर में कि सिर्फ चूल्हा चौका तो करती नहीं है, ये अंतरिक्ष में भी जाती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS सब बनती हैं। बहुत कहने की कोशिश की और मैं रोज कहती भी हूँ कि नहीं मैं कुछ करके दिखाऊंगी, तो फिर सबको विश्वास होता नहीं, कहते हैं जब उसे बोलती है करना तो कुछ नहीं, सिर्फ बोल के ऐसे रह जाती, कुछ नहीं कर पाती। मतलब इस क्लास इसमें MA कर रही हो? हाँ, ये क्वेश्चन ये है। ये फर्स्ट ईयर। अच्छा, बैठ जाओ। ये समस्या कल मेरी स्टोरी में भी थी कि उसके माँ बाप भाई बहन सारे लोग रोकते थे। मैं आपको बता दूं कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कि जब मैं पढ़ रही थी मेरे पूरे खानदान में कोई हाई स्कूल पास नहीं था। मेरे पिताजी 5 पास थे और मेरी मम्मी भी। पिताजी गांव के थे, तिवारीपति एक गांव था तमकुई रोड के पास, वहाँ थे। मम्मी पडरौना की थी। तो पडरौना बच्चा के कस्बे में है, तो मम्मी को पढ़ाई अच्छी लगती थी, पढ़ने नहीं दिया गया अलग बात है, लेकिन उनको पढ़ाई उनको अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे पढ़े। तो माँ का मन था, इसलिए हम लोग पढ़ाई शुरू की और हाई स्कूल तक बहुत संघर्ष करते हुए इसी तरह हाई स्कूल जब मैंने प्रथम श्रेणी में पूरा कॉलेज टॉप किया तो बड़े खुश हुए। लेकिन उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन के लिए हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ जाए। लेकिन मम्मी ने किसी तरह, माँ ने समझाया कि अरे इंटर कर ले लड़की, किसी तरह इंटर कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। तो क्योंकि और मेरी छोटी बहनें जो थी वो लोग पढ़ना नहीं चाह रही थी, वो लोग खुश थी, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, 9th में ही शादी कर दिया। 9th में शादी हो गई, चली गई ससुराल। तो इस तरह का माहौल था और मैं पढ़ना चाहती थी, मेरे पढ़ने की तो एकदम सनक थी, पढ़ाई का मुझे कुछ नहीं सोचता था। तो मैंने माँ से कहा, विरोध हुआ, लेकिन अगर आपके अंदर सच्ची लगन है, आप पढ़ना चाहती हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप पढ़ना चाहती हैं ना, कोई गलत काम तो कर नहीं रही है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है कि जो सब परिवार के लिए, समाज के लिए घातक है। तो अगर आप पढ़ना चाहती हैं, एक अच्छा काम करना चाहती हैं, तो सारे विरोध अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप भैया आप क्यों नहीं चाहते? मैं पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, पढ़ लिख के मैं अच्छा ही काम करूँगी, पढ़ी लिखी रहूँगी, कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आए, स्थितियाँ आए तो नौकरी कर सकूँ या अपने को संभाल सकूँ, ये तो आपके सर पर आकर पड़ जाऊँगी। तो इसलिए हमको पढ़ने दीजिए।